चलिए फ्रेंड्स, आज लाए हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के 15 क्वेश्चंस। तो आपको आज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के 15 क्वेश्चन कराने वाला हूं और ये 15 के क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और इन 15 क्वेश्चन में आप कुछ ना कुछ तो विशेष सीखने वाले हैं। कम से कम एक दो क्वेश्चन तो आपको स्पेशल लगने वाले हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए आज करते हैं टॉप 15 क्वेश्चन और इसके बाद हम लाएंगे पैराबोला, हाइपरबोला एंड इलिप्स के 15 क्वेश्चन नेक्स्ट डे में। तो आज इन्हें करते हैं। और मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार आए, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं चैनल पर अपने टीजीटी, पीजीटी हो, चाहे जेई मेंस हो, चाहे एडवांस हो, मैथमेटिक्स में चाहे एनडीए हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, जहां इंटर का मैथमेटिक्स यूज होता है या बीएससी का मैथमेटिक्स यूज होता है, वो सारे क्वेश्चन मेरे चैनल पर आपको मिलने वाले हैं। वो मैंने ज़्यादातर मैक्सिमम वीडियो अपलोड कर दिए हैं, आप चाहें तो विजिट कर सकते हैं चैनल को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के। ये फिलहाल तो मेरे पास क्वेश्चन कितने लिखे हैं, 7 क्वेश्चन लिखे हैं, और इन 7 क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी आने वाले हैं। तो फिलहाल इन्हीं पर डिस्कस करते हैं जल्दी से जल्दी। क्वेश्चन नंबर पहला पढ़ लेते हैं। द नंबर ऑफ ट्रायंगल दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय 5 पॉइंट्स। 5 पॉइंट्स है नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बनाने इन ए लाइन। ये 5 पॉइंट्स एक ही लाइन में है। एंड 3 पॉइंट्स इन ए पैरेलल लाइंस। 3 पॉइंट्स इस लाइन के पैरेलल है, वहां पर है। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बनने वाले हैं मैं ये बताने वाला हूं आपको। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। देखिए हमारे पास 5 पॉइंट तो ये हैं, 1 2 3 और 4 और 5, ओके, जो कि एक ही लाइन में है। 5 पॉइंट्स इन ए लाइन, ओके, और 3 पॉइंट्स इन ए पैरेलल लाइन। 3 पॉइंट इसके पैरेलल हैं, यहां ले लेते हैं 1 2 एंड 3। 3 पॉइंट्स ये हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या बनाना है, ट्रायंगल बनाना। तो अगर आपको ट्रायंगल बनाना है तो ट्रायंगल बनाने के लिए आपको किन्हीं 3 पॉइंटों का, किन्हीं 3 पॉइंटों को मिलाना पड़ेगा, तभी आप ट्रायंगल बना पाएंगे। जैसे कि एक ट्रायंगल मैं आपको बना कर दिखाता हूं। ये एक ट्रायंगल बना कि नहीं बना, कितने पॉइंट्स मिलाए आपने, 3 मिलाए। इस तरीके से आप कितने पॉइंट्स का यूज कर सकते हैं जिससे कि ट्रायंगल बना सकते हैं, वो होंगे हमारे पास 1 2 3 4 5 और 3 8। 5 + 3 हमारे पास 8 पॉइंट्स हैं जिन्हें हम आपस में यूज कर सकते हैं और ट्रायंगल बना सकते हैं। और उनमें से भी 3 पॉइंटों को आपस में मिलाना पड़ेगा, तब ट्रायंगल बनेगा। तो हमारे पास टोटल ट्रायंगल्स कितने बनने वाले हैं, हमारे पास टोटल देखिए 8 में से 8 पॉइंट्स है, और 8 पॉइंट्स में से 3 पॉइंट्स को अगर मिलाएंगे तो ट्रायंगल बन जाएंगे आपके। लेकिन इसमें ऐसे भी पॉइंट्स आ गए जिससे ट्रायंगल नहीं बनेंगे। तो कहां कहां ट्रायंगल नहीं बन सकता ये मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए ये पांचों पॉइंट 1 2 3 4 5, ये 5 पॉइंट्स हैं पैरेलल लाइन। तो इनसे आप ट्रायंगल नहीं बना सकते, तो इसे हटा देंगे इन पॉइंटों को। जितने भी नंबर ऑफ ट्रायंगल यहां से 5C3 हटा देंगे, क्योंकि इससे ट्रायंगल नहीं बनेंगे। इसके बाद 3 पॉइंट्स आपके पास ये हैं, 1 2 3। 3 पॉइंट्स हैं, इससे भी नंबर ऑफ ट्रायंगल अकेले में नहीं बना सकते, तो इन्हें भी हटा देंगे। 3C3 को भी हटा देंगे, ये पॉइंट्स हटा देंगे। तो बस आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल यहां से मिल जाएंगे। 8C3 माइनस के 5C3 और माइनस के 3C3 हो जाएगा 1, इतने। तो आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल मिले 8C3 5C3 -1। एग्जाम में इस फॉर्म में आएगा तो इस फॉर्म में आंसर देंगे, और इस फॉर्म में नहीं आएगा तो थोड़ा सोल्व कर लेंगे। 8C3 को ओपन कर लेंगे, 5C3 को भी ओपन कर लेंगे, 1 को भी ओपन कर लेंगे। तो कितना आ जाएगा, 876/6 -5 4 543/6 और -1, ठीक है। 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 6 जा 6, 8 7 जा 56 और -5 2 जा 10 और 11 आया, तो आया 45, ठीक है। कुल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बनेंगे, 45 बनेंगे। या तो 45 बोलेगा, या नहीं बोलेगा तो इस तरीके से बोलेगा। फिलहाल तो इसके अकॉर्डिंग आंसर ये वाला ठीक है, 8C3 माइनस के 5C3 -1। कंफ्यूजन सिर्फ एक होता है कि ये करें या ये करें। मैंने बता दिया कि ये माइनस क्यों करें, नेगेटिव माइनस को हटाना है। क्यों हटाया, 1 हमने हटा के दिखाया है, आपको याद रहेगा, मुझे लगता नहीं है कभी लाइफ में भूलोगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर अब हम 2 पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, द वैल्यू ऑफ NPR इज इक्वल टू। बहुत क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बुक में मिलने वाला है। या तो इसका सॉल्यूशन मैं सिंपल सा बताऊंगा आपको, देखना बढ़िया करके क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताने वाला हूं।
तो मैं इसका सोल्यूशन कैसे करूंगा, सोल्यूशन तो बाद में करूंगा, पहले कुछ बातें हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे कहीं अगर एनसीआर मिल जाए ना, एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस वन, तो मैं सीधा सीधा उसे एन प्लस वन सी आर लिख देता हूं। याद कैसे करेंगे भाई, एन एन ऊपर एक दो, एन एन एक से है ना, इससे ये कम होता है, मतलब यहाँ पे एक कम आर है तो आर माइनस वन होता है। ये आर माइनस वन पहले भी आ सकता है, आर बाद में भी आ सकता है। तो करेंगे कैसे यार, देखिए ऊपर से क्या करेंगे, ऊपर से तो एन एक बढ़ा दो और नीचे बड़े वालों को पकड़ लो, ऊपर एक बढ़ा दो एन में, नीचे बड़े वालों को पकड़ लो। और ऐसे भी तो कर सकते हैं, एन माइनस वन सी आर प्लस एन माइनस वन सी आर माइनस वन, तो ऊपर एक बढ़ाऊंगा तो एन आएगा और नीचे बड़े वालों को पकड़ूंगा तो एन आर आ जाएगा। ठीक है, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक बात और जानते हैं, एक बात ये जानते हैं कि अगर हम एनपीआर को, एनपीआर कितना होता है सबको पता है, एन और एन माइनस आर होता है, और एनसीआर भी सबको पता है, एन फैक्टोरियल, थोड़ा सा मैं ऐसे ही लगाता हूं, चलिए। हाँ तो कितना हो गया, एनसीआर बराबर हो गया एन और कितना हो जाएगा आर और एन माइनस आर। ठीक है, तो ये तो हम सब जानते हैं कि अगर एन पी आर को फैक्टोरियल आर से डिवाइड कर दूं तो वो बन जाता है एनसीआर। आपको इसे बस इतना याद करना, क्वेश्चन यहां से भी पूछेगा। एनपीआर को अगर फैक्टोरियल आर से डिवाइड कर दूं तो बनता है वो एनसीआर। ठीक है, चलिए एनसीआर। अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं सबको क्या करना, मुझे इसका सबका बनाना है क्या, एनपीआर बनाना। तो मैं इसमें, ठीक है, अब एनसीआर को आप एनपीआर अपॉन आर लिख सकते हैं। यहाँ पर जो होगा वो यहाँ पर अगर आर है तो यहाँ आर ही आने वाला है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम इसे क्या लिखने वाले हैं, एन माइनस वन सी आर को कितना लिखने वाले हैं, एन माइनस वन पी आर अपॉन में आर, फैक्टोरियल को चलो ऐसे लिख लो, प्लस ये कितना हो जाएगा एन माइनस वन और पी आर माइनस वन अपॉन में फैक्टोरियल आर की जगह आर माइनस वन, तो आर माइनस वन हो जाएगा। एनसीआर को लिखो एनपीआर अपॉन में कितना हो जाएगा आर हो जाएगा। ठीक है, मतलब एनसीआर को एनपीआर अपॉन आर लिख सकते हैं, आर यहाँ पर है तो आर आर आएगा, यहाँ पर आर माइनस वन है तो आर माइनस वन आएगा। ठीक है, अब मैं क्या काम करने वाला हूँ, एन माइनस वन पी आर अपॉन आर और प्लस में आर से करूँगा मल्टीप्लाई और आर से करूँगा डिवाइड, तो कितना हो जाएगा एन माइनस वन और पी आर माइनस वन। जब मैंने आर से डिवाइड करा है वो कहाँ चला जाएगा आपके पास, आर से मल्टीप्लाई करिए और आर से डिवाइड करिए, तो मैं उसे लिख सकता हूँ फैक्टोरियल आर। ठीक है, इसे अगर ओपन करेंगे तो आर और आर माइनस वन आएगा, आर से आर कट जाएगा। एन पी आर अपॉन आर को छूना नहीं है, देखो ये कट तो गए कट। ठीक है, और बचा कितना, एन माइनस वन पी आर प्लस के आर एन माइनस वन और पी आर माइनस वन बराबर एन पी आर। देखो एन पी आर की वैल्यू फाइंड करनी थी और एन माइनस वन पी आर प्लस के आर एन माइनस वन पी आर माइनस वन बराबर एन पी आर, यही इसका आंसर है, ये इसका सोल्यूशन है। ऑप्शन एन पी आर की वैल्यू कितनी मिली है, ये मिली है, तो ऑप्शन कौन सा ठीक है, ये ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ करना नहीं है, एन सी आर बराबर इतना होता ही है, हम जानते हैं फॉर्मूला, और उसे एन पी आर में बस कन्वर्ट कर देना है, खाली एन सी आर को एन पी आर लिख देना और कुछ नहीं करना है, बटे में ये लगा देना, जो भी यहाँ पर दिया आर है या आर माइनस वन है या आर है, अपने आप ही आंसर ये मिल जाएगा। ठीक है, और आई होप आपको ये समझ में भी अच्छी तरीके से आ गया। ये जो है पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ डायगोनल कितने होते हैं, नंबर ऑफ डायगोनल होते हैं NC2 माइनस n। ठीक है, NC2 माइनस n। ठीक है, कोई भी दो डायगोनल निकालने के लिए दो कॉर्नर को अंदर के मिलाना पड़ेगा, तभी तो दो डायगोनल बनेंगे, तो NC2 बनेगा। अच्छा, पूछा क्या है साइड्स, माना उसमें कितनी है n साइड्स है, उसमें पॉलीगन में कितनी है n साइड है, तो दो साइडों को मिलाएंगे तभी तो डायगोनल बनेगा। तो कितनी साइड, कितनी, तो हमारे पास कितने डायगोनल हो गए, NC2 हो गए। बट ये कितने रखिए नंबर ऑफ साइड, एक पॉलीगन है 44 डायगोनल, कितने डायगोनल है टोटल उसमें 44, एन क्या है यहाँ पे साइड है, तो टोटल डायगोनल तो तभी निकलेंगे ना, कितने डायगोनल, इसे थोड़ा हल कर लेते हैं, n माइनस वन अपॉन 2 माइनस n बराबर 44, तो कितना हो गया n स्क्वायर माइनस n माइनस के 2n, ये हो जाएगा 88 और ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस के 3n बराबर 88।
तो ये हो जाएगा n(n-3) बराबर 88 हो जाएगा n(n-3) 11 गुणा 8, n की वैल्यू आ गई 11। ठीक है, द फॉलोइंग हैज फॉर कितना, द नंबर ऑफ साइड्स आ गई 11। क्वेश्चन नंबर 4, द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ NPR एंड NCR। द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ NPR एंड NCR क्या आएगी, देखिए ध्यान से। NPR और NCR का देखिए, हमें पता है कि NPR कितना होता है, NPR होता है n/n-r, और NCR कितना होता है, NCR होता है n/r और n-r। देखिए लोएस्ट मल्टीपल एलसीएम निकालना है इन दोनों का क्या होगा। एक होता है HCF, एलसीएम में मैक्सिमम वैल्यू आती है, एचसीएफ में छोटी आती है। इसका मतलब एलसीएम जो है बड़ा होता है HCF से। तो और हमारे पास देखने वाली बात भी है कि देखिए NPR ग्रेटर है किससे, NCR से। NPR ग्रेटर है किससे, NPR से। तो इन दोनों का अगर एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम ग्रेटर होता है HCF से। तो इन दोनों का अगर HCF निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कितना आ जाएगा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा NPR। याद रखेंगे किस तरीके से आया, इन दोनों का NPR और NCR का अगर एलसीएम, देखिए एलसीएम HCF से ग्रेटर होता है, NPR NCR से भी ग्रेटर है, इन दोनों का एलसीएम देंगे तो NPR ही आएगा क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू लिखते हैं। तो बस यही आंसर है इसका, NPR ही आएगा, याद रखेंगे इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5, द सोल्यूशन ऑफ द सेट दिस, इस सेट का सोल्यूशन निकालना है। tan C(x-1) ग्रेटर टू tan C(x). तो tan C(x-1) को आप कितने लिख सकते हैं, देखिए tan अपॉन x-1 और tan -x मतलब 11-x इतना आ जाएगा। ठीक है, tan C(x) को कितना लिख सकते हैं, tan अपॉन x और tan। ठीक है, ये तो कट ही जाएंगे। अब हम क्या करने वाले हैं कि इसे ऐसे करने देते हैं, x-1 11-x को ओपन करते हैं, कितना आएगा 11-x और tan-x ग्रेटर 2 अपॉन और कितना है x को हम क्या करते हैं, ओपन कर लेते हैं, x आएगा और x-1 आएगा और tan-x ऐसे रहने देते हैं, ये कट जाएंगे और यहाँ पे क्या कटेगा, x-1 कटेगा, कितना बच जाएगा हमारे पास, x जाएगा इधर और 22 - 2x कितना हो जाएगा 3x ग्रेटर 22, x ग्रेटर 22/3 कितना आ जाएगा, x ग्रेटर 7 पॉइंट समथिंग। 7 से बड़ी वैल्यू देखिए कौन सी है इसके अंदर, 7 से बड़ी वैल्यू कितनी है, ऑप्शन डी में है, कितनी है 9, 10 और 11 है, और इससे आगे वो गया नहीं है। 7 से बड़ी वैल्यू कितनी है, 9, 10, 11 है, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आप 6 करेंगे। एवरीबडी इन ए रूम शेक्स हैंड विद द एवरीबडी एल्स, द टोटल नंबर ऑफ हैंड शेक्स इन 63, द टोटल नंबर ऑफ पर्सन। किसी रूम में बहुत से पर्सन है, उन्होंने सबने एक दूसरे से हाथ मिलाया, टोटल हाथ मिलाए गए हैं 66। तो रूम में कितने पर्सन है, उसके लिए सिंपल से आप जानते हैं कि इतने हाथ मिलाए जाते हैं, कितने भी रूम में पर्सन हो, यहाँ पे n नंबर ऑफ पर्सन है, और जब एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे तो वो NC2 कहलाया जाएगा। तो वहाँ से आपको टोटल हैंड्स निकल कर आ जाते हैं, कितने हैंड्स मिलाए हैं, कितने हैंड्स मिले हैं। तो यहाँ से n नंबर ऑफ पर्सन है और टोटल हैंड क्वेश्चन में दे ही रखा है उसने, इसे लिख लो n(n-1) अपॉन 2, n(n-1) अपॉन फैक्टोरियल 2 कितना हो जाएगा 66। तो कितना n(n-1) कितना आ जाएगा 12 और 132, तो n(n-1) कितना हो जाएगा हमारे पास
कितना हो जाएगा 11, 12, 11 लिख दूं, 11 दूनी 22 कर दो, हासिल कर दो, 11 दूनी 11, सही। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12, तो इसका आंसर हो जाएगा 12। द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड 6 टाइम, किसी कॉइन को टॉस करेंगे दो ही कंडीशन आएंगी, या तो हेड बनेगा या टेल बनेगा, हेड या टेल, हेड या टेल। तो क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, तो कितने आउटकम्स आते हैं, हमेशा 2 की n आउटकम्स आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 तो ऐसे ही हो जाएगा कि 2 की n आउटकम आएंगे, तो कितने टाइम टॉस कर गया 2 की 6। अब 2 की 6 कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, तो ये वाला आंसर ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन 7 कंप्लीट हो गए, आगे चलते हैं, देखते हैं। इफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स C2 बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स C10 के, वैल्यू ऑफ एक्स की पूछी है। तो कुछ नहीं है, हमारे पास एक फॉर्मूला थोड़ा सा हमें याद रखना पड़ेगा। क्या होता है, NC(x) बराबर NC(y) हो तो हम इसे क्या लगा देते हैं, x प्लस वाई बराबर n का यूज कर लेते हैं। NC(x) बराबर NC(y) हो तो x प्लस वाई बराबर n का यूज कर लेते हैं। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जो कि n की जगह है, बराबर कितना हो जाएगा 2 + 10 12 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस के 12 बराबर कितना हो जाएगा, हमारे पास 0 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस के इसके फैक्टर कर लेंगे, 4x और 3x माइनस 12, तो हमारे पास आ जाएगी एक वैल्यू x की -4 और 3, और ये आ जाएंगे हमारे पास फैक्टर। तो एक तो वैल्यू आई x की -3 और एक आई x की वैल्यू 4, x की वैल्यू -3 और x की वैल्यू 4। सीधे साधा क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, इस पे आता है कि NC(x) बराबर NC(y) पे पूछ लेता है। क्वेश्चन नंबर 9, Tn विद द नंबर ऑफ ट्रायंगल, Tn जो है नंबर ऑफ ट्रायंगल को शो कर रहा है, देन दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द वर्टिसेस ऑफ द रेगुलर पॉलीगन इफ Tn+1 माइनस Tn बराबर 21। रेगुलर पॉलीगन की क्या दे रखी है उसने, वही वाला फॉर्मूला लगेगा, n+1 कितना होता है, ट्रायंगल बनाने हैं ना रेगुलर पॉलीगन में, कितने ट्रायंगल बनेंगे, नंबर ऑफ ट्रायंगल दे रखे हैं, तो कितना यूज करेंगे, ये n+1 C3, ट्रायंगल बनाने के लिए 3 पॉइंटों को मिलाना पड़ेगा, और माइनस के इससे क्या बनेगा NC, बाकी हटा देंगे, कितने, इतने, टोटल तो बनेंगे इतने, लेकिन उसमें से जिन्हें मिलाया गया उन्हें हटा देंगे, कितने बचे हैं 21। ये क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा क्या, n की वैल्यू पूछी है, नंबर ऑफ साइड्स कितनी थी, ये फॉर्म दे रखी है, और Tn ट्रायंगल को शो कर रहा है। तो इसे इस तरीके से लिख सकते हैं आप चाहें तो। अब इसे ओपन करेंगे तो क्या आएगा, n+1 आएगा, n आएगा और n-1 आएगा अपॉन 6 माइनस के n-1 और n-2 अपॉन 6 बराबर कितना आएगा 21 आएगा। अगर मैं यहाँ से n और n-1 अपॉन 6 कॉमन ले लूँ तो मेरे पास बचेगा n+1 माइनस के n+2 बचेगा, और बराबर में मेरे पास 21 बचेगा। तो कितना आ जाएगा n-1, ओके, 3 2 जा 6, कितना आ जाएगा माइनस के n+2, ठीक, ओके। तो हमारे पास आएगा 2 और 1 3 2 जा 6 और 2 की मल्टीप्लाई इससे कर लो तो 42, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आने वाला है, n और n-1 कितना आने वाला, 7 6 42, n-1 इसे लिख लेंगे 7 × 4, तो n की वैल्यू मिलेगी 7, ओके। ऑप्शन ये वाला ठीक है, n की वैल्यू हमें मिलेगी 7, यही ठीक है। करेंगे, हमें करना है बहुत जल्दी। तो 56 PR+3 का रेशो दे रखा है, इसके साथ बराबर वैल्यू ये भी दे रखी है। तो 56P को NPR लगा देंगे, NPR कितना हो जाएगा आपके पास 56 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 56 अपॉन फैक्टोरियल कितना 56 में से 6 जाएंगे 50 माइनस R, मल्टीप्लाई में 54 फैक्टोरियल, और ये जाएगा 54 में से 51 हो जाएगा 51 माइनस R, और बराबर है आपके पास 30800। इससे तो छूना नहीं है, 30800। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा काट लेते हैं, 56 को ओपन कर लें, तो 56 को ओपन करेंगे 56 55 54 अपॉन 50 को ओपन कर रहे हैं तो 50 माइनस R, नहीं इसे ओपन नहीं कर रहे,
50 माइनस आर को ओपन नहीं करेंगे, इसे करेंगे 51 माइनस आर और 50 माइनस आर। ओके, और नीचे क्या है 54 है, और बाद में हमारा चल क्या रहा है, इसे तो छूना नहीं है 3800 का। ओके, काट दें, कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। अब देखने वाली ये बात ये है कि अगर 56 की 55 से मल्टीप्लाई करूँ तो 5 6 30, 5 में 25, 3 28, और फिर कितना जाएगा 082 08 8 और 2 10 और 3080। मतलब इससे पूरे से हम इसे काटेंगे तो मिलेगा 10। ओके, तो हमारे पास आया 51 माइनस आर बराबर मिलेगा हमें 10, तो हमारे पास आ जाएगा 41 बराबर आर, जो कि हमें निकालनी थी। तो आर की वैल्यू आएगी 41। देखिए क्वेश्चन आसान है, बट ये भी एग्जाम में टाइम ले जाएगा, ये भी एग्जाम में टाइम ले जाएगा, इसलिए थोड़ा ध्यान से करेंगे। काटना है, जल्दी से जल्दी काटना है, जल्दी से जल्दी आंसर लाना है। अगला क्वेश्चन भी देखिए, आप कहेंगे ये भी बहुत आसान है। आसान है, आसान है तो बताइए आंसर क्या होगा, आर की वैल्यू क्या होने वाली है। अगर आपको आसान लगता है तो आर की वैल्यू बताएंगे इसमें क्या आने वाली है, करके देखिए आप क्या आने वाली है। तो इतना जल्दी एग्जाम में दिमाग पिक भी नहीं करता। फिलहाल तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि एनपीआर होता क्या, एन एन माइनस वन एन माइनस टू एन डॉट डॉट एन माइनस के आर माइनस वन, इस तरीके से सीरीज चलती है। ठीक है, अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो एनपीआर बराबर है 1320। ओके, अब मैं इसे अपनी इच्छा से करूंगा। देखिए मैं इसे करूंगा भी नहीं, मैं इसे ओपन नहीं करूंगा, बल्कि मैं 13 20 को लिखूंगा अपने हिसाब से। देखिए 13 को लिखूंगा 12 11 एंड 10। ओके, देखिए 12 किससे गुणा करेंगे, 12 2 और 12 13, इतना ही आएगा। ठीक है, तो मैं अपने हिसाब से मैंने इतना लिख लिया। इसके बाद कितने टर्म है मेरे पास, 3 टर्म है, और मैं इसे ओपन करूंगा सिर्फ 3 टर्म में, एन एन माइनस वन और एन माइनस टू। एनपीआर को मैंने लिखा है एन एन माइनस वन एन माइनस टू। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने जो है आर की वैल्यू कितनी ली है, 3 ली है। आर की वैल्यू मैंने 3 ली है, और एन की वैल्यू कितनी ली है, एन यहाँ से उठा लो, एन कितना लिया है मैंने 12 लिया है। ठीक है, तो आर की वैल्यू 3 ली है और एन की वैल्यू 12 ली है, तब यहाँ पर रखूंगा तो 1320 मिलने वाला है आपको। तो मुझे निकालना था आर की वैल्यू, तो ऑप्शन तो मेरे पास डी जाएगा आर पे। अब देखो 12 2nc3 nc2 का रेशियो दे रखा है, और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, आर की निकालनी है, जबकि एनसीआर भी दे रखा है 5, इसका भी यूज करेंगे कहीं ना कहीं। फिलहाल तो 2nc3 को यूज करते हैं, तो कितना हो जाएगा, 2nc3 को लिखेंगे 2n अपॉन 3, कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 3, ये हो जाएगा 2n माइनस 3 मल्टीप्लाई nc2 n और फैक्टोरियल 2 और n माइनस 2 बराबर है आपके पास 44 अपॉन 3। एक काम करिए, इसे ओपन कर लीजिए। देखिए इस 3 को ओपन करेंगे तो आ जाएगा 3 इंटू 2 6 आ जाएगा, तो उस 2 से 2 कट जाएगा, क्या बच जाएगा 3, उस 3 से ये 3 कट जाएगा, ये और ये गए कट, इनके काम का हुआ खत्म। इसे ओपन करिए तो 2n माइनस 1 2n माइनस 2 और 2n माइनस 3 आपको मिलेगा। नीचे है ही आपके पास 2n माइनस 3। ठीक है, अब नीचे वाले n को ओपन करेंगे, n माइनस 1 और n माइनस 2। ठीक है, और n माइनस 2 ऊपर है ही हमारे पास, 44 इधर चल ही रहा है। काटा पीटी करें तो कम से कम ये तो गया कट, n माइनस 2 भी गया कट, n से गया n कट, 2 बचा। और देखिए यहाँ से 2 अगर कॉमन लेता हूँ तो वो ये रखा है, तो ये n माइनस 1 बचेगा, तो ये बचेगा 2n माइनस 1 और ये बचेगा n माइनस 1। नीचे है हमारे पास n माइनस 1, बराबर में है मेरे पास 44, ये भी कटेगा, 2 दूनी 4 11 कटेगा, तो 2n माइनस 1 बराबर 11 और 2n बराबर आ गया 12 और n बराबर आ गया 6। n की वैल्यू आ गई है मेरे पास 6। इसमें करेंगे करेक्शन, 5 से तो आना नहीं है,
क्या करूँ फिर, ये 15 है शायद, NCR विल बी 15। तो NCR है मेरे पास 15 और N की वैल्यू है 6C, R बराबर 15। ठीक है, ओके। तो R की वैल्यू मैं कितनी ले लूँगी कि मुझे 15 मिल, R की वैल्यू देखिए कोई ऑप्शन में है नहीं, 4 ले लेता हूँ। ठीक है, तो R की वैल्यू अगर 4 ले लूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 6C4, कितना आ जाएगा 6 5 4 3 4 के बाद 24, तो कितना आ जाएगा 4 छम 24, 6 से 6 कट गया, कितना आ गया 15। इसका मतलब 4 लेने पर, R की वैल्यू 4 लेने पर ये आंसर मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन में ठीक है। वैसे एक R की वैल्यू 2 भी ले लेंगे तब भी आंसर आ जाएगा। R की वैल्यू 2 लेंगे तो 6C2 हो जाएगा, 6 आ जाएगा, और 5/2 और 2 3 6, कितना आ गया 15। तो R की वैल्यू 2 और 4 पे भी आ रहा है, तो R की वैल्यू 2 और 4, 2 तो दी नहीं है ऑप्शन में, 4 दी और 2 देता तो 2 भी आंसर सही था। तो R की वैल्यू 2 और 4 लेने पर आंसर आ रहा, तो R बराबर 4 क्वेश्चन में दिया है। क्वेश्चन नंबर 13, NPR बराबर है 120 NCR के, तो R की वैल्यू क्या होने वाली है। देखिए आपको पता है और मैं बता भी चुका हूं कि NPR को अगर NCR से डिवाइड मारा जाए तो आता है R फैक्टोरियल बराबर 120। NPR को अगर NCR से डिवाइड करा जाए तो अब 120 का मतलब हो गया 5 फैक्टोरियल, क्योंकि 5 चौक 20, 5 चौक 20 या 60, 120 ये आएगा। तो R की वैल्यू मुझे मिलेगी इस क्वेश्चन में 5, तो मेरा ऑप्शन ठीक है 5। समीशन आपका 1 से n तक है, NPR बटे फैक्टोरियल R है, और वैल्यू है कौन सी इसमें से ABC, कौन सा ऑप्शन ठीक होने वाला है। मैंने आपको बता ही रखा है कि अगर NPR को R से डिवाइड मारूं तो NCR मिलेगा। अब इसे अगर एक्सपेंड कर दूं तो NC1 मिलेगा, NC2 मिलेगा, NC3 मिलेगा, NCN मिलेगा। बट मेरे पास जो होता है वो NC0, NC1, NC2, NC3, NCN होता है, जिसे मैं 2 की N लिख देता हूं। तो मेरे पास यहाँ पे ये कम है, तो मैं इसे क्या लिखने वाला हूँ भाई, इसे मैं क्या लिखने वाला हूँ, इसे मैं 2 की N ही लिखने वाला हूँ, लेकिन NC0 नहीं है, NC0 की वैल्यू 1 होती है, तो मैं एक कम करने वाला हूँ। मेरा ऑप्शन ये वाला करेक्ट है। द वैल्यू ऑफ 15C3 एंड 15C13, 15C3 एंड 15C13 की वैल्यू निकालनी है, तो भाई हमारे पास क्वेश्चन है 15C3 और NCR बराबर NCN माइनस R भी होता है, तो 15C2 लिख सकते हैं इसे। ओके सॉरी, 15C3 इसे 15 में से 13 जाएगा तो 15C2 हो जाएगा। अच्छा ये तो आपको पता ही है कि NCR हो और NCR माइनस 1 हो तो N+1 CR होता है, तो यही है NCR है, NCR माइनस 1 है, तो हम इसे लिख सकते हैं, हम इसे कितना लिख सकते हैं भाई 15 नहीं, एक जोड़ेंगे ना 15 में, 16C और बड़ा वाला पकड़ लो 16C3 इसका आंसर है। क्वेश्चन 15 है, कंप्लीट हो गए हैं। कुछ क्वेश्चन रह गए हैं जो थोड़ा सा थ्योरिकल हैं और थोड़ा थ्योरी भी मुझे उसमें ज़्यादा लिखनी पड़ेगी, तो उन 8-10 क्वेश्चनों को बाद में लाते हैं। इसमें 15 हो गए, 10 और दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 25 कर लेंगे क्वेश्चनों को, तो वो 10 क्वेश्चन बाद में ले आएंगे। तो उन क्वेश्चन को भी पक्का लाऊंगा मैं कभी ना कभी, अभी फिलहाल जल्दी लाऊंगा, तो 25 कर लेंगे। तो आई होप आपको क्वेश्चन काफ़ी कुछ मिला होगा इसमें से, जो आपके काम के होंगे क्वेश्चन। तो चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, फिर नए टॉपिक के साथ जो अगला टॉपिक मैं लाने वाला हूँ, पैराबोला, हाइपरबोला एंड एलिप्स के 15 क्वेश्चन लाने वाला हूँ, उसके साथ मिलते हैं। तब तक मस्त रहिए और तैयारी में खूब जोरदार लगे रहिए। नमस्कार।